नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बात पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच होने जा रहे एससीओ समिट की। 15-16 अक्टूबर इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक होने जा रही है। सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हालात पर अगर नजर डालें तो वो काफी बिगड़े हुए हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में सेना को तैनात किया गया है। एससीओ समिट तक सेना मोर्चा संभाले रखेगी, लेकिन इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इमरान खान की रिहाई और महंगाई को लेकर आम लोग सड़कों पर। इन सब के बीच आज ही कराची एयरपोर्ट पर बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक हालात खराब हैं। ऐसे माहौल में एससीओ समिट, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. That's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. और देश का सवाल में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात तो कैसे होगी शांत माहौल में बात। एससीओ बैठक से पहले कराची में बड़ा धमाका। क्या शरीफ सरकार की नाकामी है? क्या इमरान समर्थकों के प्रदर्शन को सरकार संभाल नहीं पा रही है? क्या पाकिस्तान में पुलिस वर्सेस सेना जैसे हालात हो गए हैं? पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात में एससीओ समिट कैसे करा पाएगा आखिर पाकिस्तान? तो इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुरेश के गोयल हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद खान हमारे साथ होंगे, PMLN के नेता हैं, यानी जो वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है उसके नेता हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। AK सिवाच साहब, ये बड़े हालात जो पाकिस्तान में हैं, एक तो वहाँ पर लगातार पूरे पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन हम देखने को हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा आज जो कुछ कराची में हुआ, बम धमाका होता है, बलूच लिबरेशन आर्मी वहाँ पर जिम्मेदारी लेती है इन बम धमाकों की, जिसमें 3 अभी तक की खबर के मुताबिक 3 जो चाइनीज सिटीजन हैं वो मारे जाते हैं। ऐसे में एससीओ समिट, आपको क्या आशंकाएं हैं इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखो इकबाल, अगर आप हालात देखें पाकिस्तान के अंदरूनी तो काफ़ी ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले चला हुआ था, टूटने के कगार पे है इकोनॉमिकली। उसके पास $100 बिलियन से ज़्यादा कर्जा है। 25 बार वो IMF से लोन ले चुका है, और इस बार जो बेल आउट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा दी IMF ने। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग वैसे ही बहुत तंग हैं, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जैसे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक प्रकार लीडर हैं, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है 1 साल से ज़्यादा, और उसके जो कोई मुकदमे हैं वो ज़्यादातर या तो उसको बेल मिल गई है या उनको बरी कर दिया है, पर उनको जेल से नहीं निकाला जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब 5 से 10 लाख के लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़े हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इंटरनेट बंद कर रखा है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। और पाकिस्तान की आर्मी को ले आए हैं, जो कि 5 अक्टूबर से लेके 16 से 17 अक्टूबर जब आपका SCO मीटिंग है तब तक रहेंगे। और आप ये देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतना बोर्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करीब 5 से 7 पाकिस्तानी के जवान मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार से तालिबान की गवर्नमेंट है, उसने नसीहत दे दी है पाकिस्तान को कि आप कैसे अपना कार्रवाई कर रहे हैं। आप तालिबान को, पाकिस्तान तालिबान को जो वर्ड बोले हैं उन्होंने, उससे तो लगता है कि तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में हालात और जो रिलेशनशिप है वो भी खराब है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कराची में हुआ, जी जो पाकिस्तान के अंदर कराची में हुआ, जिस प्रकार से तीन चीनी इंजीनियर्स को मारा गया और उसकी जिम्मेवारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ली, जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है बलूचिस्तान के अंदर, जो नहीं चाहती चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। तो मैं ये कहूँ इकबाल, ऐसे हालात लग रहे हैं पाकिस्तान में, जैसा लगता है कि ये एक सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से होने अब लगता है ये लाजमी है। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चलिए, जेके सिंध बंसल और साहब का भी पंजाब, वक्तव्य ले लूं। और गोयल साहब भी हमारे पीओजे के साथ आ और गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। बंसल जी, तो आप क्या ये मानते हैं जो सिवाज साहब कह रहे हैं, और यहां पर क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर रहमो करम पर है, पाकिस्तानी सेना के रहमो करम पर है सरकार वहां पर। देखिए, जो पाकिस्तान की सरकार है वो अभी से ही नहीं, हमेशा से ही जो है रहमो क्रम पे है सेना। जब भी कभी कोई ऐसी बात हुई है कि उनकी मर्जी के खिलाफ किसी सिविल गवर्नमेंट ने किया है तो उसको उतार के एक तरफ कर देते हैं। इमरान खान के साथ में हुआ, भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो जो पाकिस्तान की सेना है वो चला रही है पाकिस्तान को, और वो जो है हिंदुस्तान के साथ में एक टेररिज्म फैला करके खराब रिश्ते बना के रखते हैं, जिससे कि वो पाकिस्तानियों को दिखाते हैं कि आपको खतरा है, जिससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी रहे, उनको फंड्स मिलते रहे। जितना भी फंड्स आता है सारी पाकिस्तान की सेना अपने पास में रख लेती है, बिजनेस चलाती है, और इस तरह से अपने रूल के लिए पाकिस्तान में नाम के लिए डेमोक्रेसी है या सिविल गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वो जी स्टेट जो है वही उनको डीपली वो चलाते हैं, और इसका कारण यही है कि वहाँ कभी कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। एक फेल्ड स्टेट है, जो कहा जाए कि वहाँ पर एक फेल्ड स्टेट है। और इन सबको देखते हुए पाकिस्तान एक रोना रोता रहता है। अभी भी जाकर के उन्होंने जो है शहबाज शरीफ ने यूएनओ में कहा है कि कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे जो है आसार हैं। और इनके काफी बिजनेसमैन ने, और उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं तो उन्हें इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा, और वो थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उनको इस चीज का ख्याल ना हो करके अब पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का रोना रोता रहता है और जी, उसी खबर तो बात ये को भी आई करता थी, रहता कई वहां पर हैं बिजनेसमैन जो अब देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें है। उम्मीद बिल्कुल ही जा नहीं रहे है, अब हैं, आगे आने वाले समय के लिए भी उम्मीद उनकी नहीं बची है। उम्मीद कुछ नहीं है। और वहां पे टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, इसी वजह से एफएटीएफ में भी उनको रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता ही नहीं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि जी टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो बहुत पहले ही कह चुका है हिंदुस्तान, जो भारत। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली इन्होंने वो वहाँ जाकिर नायक को होस्ट किया हुआ है, जो कि एक फ्यूजिटिव है, जो भगोड़ा है पाक, जो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड है वो। तो इन बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और हमको इसलिए जाना पड़ रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग है जिसमें मल्टीलेटरल टॉक होगी, उसके साथ में कोई बायलेटरल टॉक का कोई सवाल नहीं उठता है। और ये एससीओ की मीटिंग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। और जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बहुत ही वो डिप्लोमेटिक ढंग से बातों को कह देते हैं, और वो इस बात को शायद पॉइंट आउट भी करेंगे कि जो देश हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसका मुद्दा भी उठाया जाए। तो इस तरह के हालात हैं मामले जी। इकबाल जी। गोयल साहब, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आप जो मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान का, उसके मद्देनज़र सिवाज साहब ने भी रोशनी डाली, बंसल साहब ने भी रोशनी डाली, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है एससीओ में जाना। 9 साल बाद कोई मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या हासिल होगा वहाँ जाने से, और कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये उनका दौरा 2 दिन का। आप अनम्यूट कर लीजिए माइक। अनम्यूट है। जी बताइए। जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा भी मीडिया से इंटरैक्शन में कि वो वहां पर जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है, या बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विजिट नहीं है। उन्होंने साफ साफ दोनों चीजों में अंतर जाहिर किया, और साथ में ये भी किया कि जब किसी ने पूछा उनसे, मैं वहां पर मौजूद था जो मीटिंग चल रही थी, जी कि प्लानिंग की बात नहीं है, प्लान मैं कर रहा हूं कि मैं जाऊंगा,
और मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब जा रहे हैं तो बातचीत की में जो बायलैटरल मुद्दे हैं उसको करने की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन जब विजिट होती है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, वो भी होती है, जो प्लानिंग होती है वो नहीं होती है। तो एक बार विजिट होने के बाद में क्या किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, इसके बारे में अभी से कुछ अटकलें लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन साफ-साफ बोल दिया है कि हम बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत करने नहीं जा रहे, ये उनकी ब्रीफ अभी नहीं है। अगर होता है तो देखते हैं उस टाइम पर क्या होता है। क्या हो सकती है पहली बातचीत? हालांकि वो प्रोग्राम में तो नहीं है, प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है। क्या बायलैटरल उनके जो काउंटर पार्ट हैं मिस्टर डार वहां पर पाकिस्तान के, क्या उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है? एक बात साहब, मैंने पहले कहा जी। कि और ये विदेश मंत्री ने जो कहा उसके बारे में और क्या कहूँगा अभी। हम्म। उन्होंने कहा कि कई बार चीजें जो प्लानिंग नहीं होती वो भी हो जाती है, नहीं, और आमतौर जो से मैंने प्लान में पूछा होती है वो क्या नहीं होती क्या है। इस तरह की बातचीत कभी हो जाती है जो प्रोग्राम में ना हो? अच्छा देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, उसके आगे इस बारे में मैं और कुछ नहीं कह ठीक पाऊंगा है, अभी। ठीक है, ठीक हाँ जी, एससीओ की बात करते हैं, तो जहां एससीओ की बात है उसमें यह है कि अगर एससीओ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो मेरा ख्याल है इस समय पर जो कि हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं जाते मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो विदेश मंत्री का मीटिंग में शामिल होने जाना ही हमारे लिए जो एससीओ का महत्व है, जो उनका एक असर है हमारा, उसको दर्शाता है कि हम एससीओ को कितना इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं। अगर आप एससीओ की मेंबरशिप देखें तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं, रशिया चाइना इसके मेंबर हैं। इसीलिए एससीओ का एक जो बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा पॉइंट है वो है टेररिज्म। हम्म। टेररिज्म इसका बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा भी है एससीओ का, उस जी। पर बातचीत भी हुई है। पिछली बार जब ताशकंद में बातचीत हुई थी, आप उसका डिक्लेरेशन देख लीजिएगा, टेररिज्म के ऊपर डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट भी आई थी, मतलब कि उसी में एक पैराग्राफ था, पॉइंट था उसके ऊपर। तो इसीलिए अगर हमको एक कोऑर्डिनेटेड प्लान करना है कि इस क्षेत्र में हम संबंध कैसे आगे बढ़ाए, जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है ये जी। पहली। और एससीओ जो है एक रीजनल स्टेबिलिटी के अलावा इकोनॉमिक एरियाज में भी अपने जो है कोऑपरेशन की बात करते हैं ये, ठीक है। जी। तो इसको देखते हुए ये हमारे लिए एससीओ की मीटिंग में जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए विदेश मंत्री वहां पर जा रहे हैं। जी जी। शिवाज साहब, जैसा कि हमने बातचीत में बताया कि हालात के बारे में, कई हालात ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ही उनके लिए बड़े चैलेंजिंग है, ख़ासतौर से सरकार के लिए। वहाँ पर जो शहबाज शरीफ की सरकार है उनके लिए चैलेंजिंग है। जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल जो धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई शहरों में हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त मैसिव वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला है उनकी तरफ से, महंगाई को लेकर या जो गिरफ्तारी है इमरान खान की उसको लेकर। ऐसे में और जो वहाँ पर जो टेररिज्म का मामला है, चाहे बलूचिस्तान की तरफ से हो या कई जगह इस तरह की, जैसे आज भी जो कराची में हुआ है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने शायद उसकी जिम्मेदारी ली है, 3 सिटीज़न उसमें चाइनीज़ मारे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और सरकार पाकिस्तान की क्या चाहेगी, किस तरह से मैनेज करेगी कि कोई इस तरह की घटना आगे ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ताकि पूरी जो इंटरनेशनल स्तर पर कोई उनको बदनामी ना झेलनी पड़े और उनके सामने सवाल ना खड़े? हाँ बिल्कुल, देखो इकबाल, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगी और 15-16 अक्टूबर को जो है वो एससीओ मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से इंटरनेट बंद हो जाएगा, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होके। हाँ, ये है, काफ़ी मुश्किलात हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीब करीब 4 से 5 लाख के लोग चले आए हैं इस्लामाबाद में,
ये एक इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो केसेस हैं ज़्यादातर या तो उनको बेल मिली है या प्रूव नहीं हो पाए, और वो 1 साल से ज़्यादा हैं, तो शायद ये इनकी डिमांड है। वो अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान में। एक अगर आप देखें जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ग्राउंड पे है, इसके साथ साथ जो आतंकवाद बढ़ा है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। स्पेशली आपको देखो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक वो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, वो भी बहुत सक्रिय है, वो चीनियों के पीछे है। वो जिस प्रकार से एक कराची में धमाका हुआ, इसमें 3 चीनी जो हैं इंजीनियर मारे गए, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है। और ये अभी इनको जो IMF ने पैकेज दिया है, बहुत बातचीत करने के बाद पैकेज तो मिल गया, मगर उस पैकेज के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हैं। उसको जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपके इन्फ्लेशन जो पहले ही बहुत ज़्यादा है उससे और बढ़ने वाला है। उसके बाद आपकी वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है, आप डेब्ट ट्रैप में हैं, $100 बिलियन से ज़्यादा आपका कर्जा है। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से सिवाज साहब जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी हालात की जानकारी ले लें। इरशाद अहमद खान हमारे साथ हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग N यानी नवाज शरीफ, और राणा अली ज़ुहैब साहब हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। आप दोनों का ही स्वागत है। इरशाद साहब, वहाँ पर SCO समिट होने जा रहा है, लेकिन हालात कुछ और बयां कर रहे हैं पाकिस्तान के। धमाके हो रहे हैं वहाँ पर, लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन PTI की तरफ से लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, सहवाज साहब कह रहे थे जी कि लाखों की तादाद में PTI के वर्कर इस्लामाबाद में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, चंद हजार लोग थे जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा करके और जो भी दहशत गर्दी कर सकते थे उनके लोग उन्होंने की इस्लामाबाद में। तो एक सिपाही हमारा बेचारा शहीद कर दिया गया। अब शहीद करना, आप ये देखिए, किसी भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपके चैनल पे भी जहाँ भी मैं बैठता हूँ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने एक निहत्ते पुलिस के जवान को शहीद किया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, और इनको अब लगाम डालने का वक्त आ गया। एक तो बात यह है कि वो अपनी दिलों में छुप गए, अब दोबारा इंशाल्लाह जुर्रत नहीं करेंगे वो लोग इस्लामाबाद में आने। दूसरी बात है, SCO की जो मीटिंग है उसके लिए बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा मन तरीके से हम लोगों ने पूरा बड़े एतमाद के साथ, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारे इदारे, जितनी भी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद को बड़ा महफूज बनाया। वो पाकिस्तान महफूज है, हमारा ऐसा नहीं है। हाँ, जो छोटा मोटा धमाका जैसे आप कराची दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस किस्म के काम होते हैं। जो लोग, मैं ये कहता हूँ, जो दहशतगर्द होते हैं वो इंसान नहीं होते, वो सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। इंसान कभी किसी इंसान का कत्ल नहीं करता, और नाजायज कत्ल तो कभी भी नहीं करता। देखिए, आप कह रहे हैं कि PTI के लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं। यहाँ पर राणा ज़ुहैब साहब हमारे साथ हैं, शायद वही आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ज़ुहैब साहब, जिसको कत्ल कर, जिसने कत्ल किया, ज़ुहैब साहब, इंसान सही तरीके से तो कत्ल नहीं कर सकता किसी को। चलिए ज़ुहैब साहब, आप क्या मानते हैं, क्या PTI के वर्कर वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं? अबुल नसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो गुजारिश मैं ये कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो एक एहतजाज की शक्ल जिन्होंने इख्तियार की और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की, देखना ये है कि ये एक ख़ास एजेंडे के ऊपर मुल्क को डीमोरलाइज करने के लिए, मुल्क को की इकॉनमी को डाउन करने के एहतजाज वो हमारे हमेशा सामने आते हैं। इनकी जो टाइम है प्रोटेस्ट की, वो बड़ी गलत है, और आज नहीं, ये उनकी तारीख है। आप 2014 का धरना ले लें, उस वक्त भी चाइनीज प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में विजिट था, तो उस दौरान इमरान खान साहब खुद कंटेनर पे चढ़े हुए थे और इस्लामाबाद में D चौक उन्होंने बंद किया हुआ था। तो उसके बाद ये अपने प्रोटेस्ट की, अपने चीज़ों को मैनेज करने की, या अपनी बात जो है वो गलत तरीके से मनवाने के लिए हमेशा से उस तरह की टाइमिंग को चूज करते हैं जब पाकिस्तान में कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो होना होता है। अब पूरे पाकिस्तान को ये पता है, बल्कि पूरी दुनिया को ये पता है कि 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO का समिट जो है वो होने जा रहा है, जिसमें जो इस मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड्स आएंगे। अब जब इतने हाई लेवल पे एक सिक्योरिटी का मामला यहाँ पे बन चुका है, और राणा साहब आप सारा दोष डाल रहे हैं इमरान खान पर, उनकी पार्टी पर।
उनकी पार्टी पर सारा आप दोष डाल रहे हैं, है ना? नहीं, दोष दोष का मतलब नहीं, मेरा पॉइंट ये है बरसों तक कि क्रिकेट नहीं खेला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट बरसों तक नहीं खेला गया सर करना है पाकिस्तान में। गलत। आप सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं आप सारा दोष उन पर डाल रहे हैं। उस समय तो इमरान खान नहीं थे जब बरसों तक इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेला गया, कोई टीम नहीं आती थी किसी देश की। उसके पीछे आप लोगों का आपने हाथ था, पाकिस्तान- आपने यहाँ हमारे दहशतगर्दी फैलवाई थी। अरे साहब आप अजीब बात कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान अजीब बात खान, नहीं कर रहा। मैं आप याद इमरान कीजिए- खान साहब का बयान है कि पाकिस्तानी याद सेना ने कीजिए वहां पर लाहौर में दहशतगर्दों को पाला पोसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों ने दहशतगर्दी करवाई थी लाहौर में, एक टीम पे, हमारी मेहमान टीम सर पे हमला आपके करवाया था। अफगानिस्तान, आपके लोग- अरे आपके लोगों को आपके पकड़ा भी था। आप अफगानिस्तान के थ्रू आप दहशतगर्दी करवाते रहे। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान में आपने तालिबान की तहरीक चलाई और अफगानिस्तान, जी देखिए, जबकि बात आप कर रहे हैं, उस वक्त आप अफगानिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे और बड़े दहशतगर्द तैयार कर रहे थे वहां बैठ ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। अरबों डॉलर, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत। आप अरबों डॉलर जी काबुल में गोयल छोड़ साहब, करके भागे ठीक अपने है इन्वेस्टमेंट, गोयल साहब, और यही इन्वेस्टमेंट आप बांग्लादेश में छोड़ करके भागे हैं। आप देखिए आप कहां कहां अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, किस लिए करते हैं? ऐसा ही होता है ताकि सर, ऐसा खित्ते ही। में अमन न रहे, खित्ते में दहशतगर्दी रहे, खित्ते में जी। तबाही रहे, लोग जब- मरते रहे। आप जब तक बाज नहीं सर आएंगे, गवाह है, दहशतगर्दी सर खत्म गवाह नहीं है, ना जाने पूरी कितने दुनिया डोजियर गवाह है। दिए जा चुके हैं। मुंबई बिल्कुल, हमलों से बिल्कुल लेकर कह रहा- कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कितने सबूत और कितने डोजियर आपको दिए जा चुके मैं ये हैं, कह रहा हूं, है ना? कनाडा के लेकिन वज़ीर आप, आज़म अरे अभी सर मौजूद अगर हैं, आप वो भी डिनायल गवाह हैं। मोड में रहेंगे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर ऐसा सकती। नहीं है, अच्छा IMF ने बैन क्यों लगाया था? रखिए। IMF ने कर्जा क्यों नहीं दिया था आपको? देखिए हमें कर्जा फाफ्ट दिया, की लिस्ट में आप आपने कहाँ कर्जा- हैं? फाफ्ट की लिस्ट में आप कहाँ हैं? आप देखें लोन की लिस्ट में आप कहाँ हैं? हमारा नंबर अगर 500 है तो आप 10 नंबर ही हैं। आप जरा देखिएगा कि लोन किसने ज्यादा लिया हुआ है। जी। हमने लिया है या आपको IMF मिलता ने? कहाँ है आपने सर? आपको मिलता ही नहीं है। अपने फिगर तैयार, आपको मिलता ही नहीं है लोन सर, आपको मिलता कहाँ है? चाहिए होता है हमें मिल जाता है। हम आपको अपने मिलता, गुजारे के लिए अरे देते हैं। सर आपको अब सऊदिया से अय्याशी नहीं के मिला, लिए आपको देते हैं, हम UAE अपने से नहीं नहीं। मिला, देखिए, वो हमारे तमाम साथ है। जगह पूरी हमें- दुनिया में, खासतौर से मुस्लिम मुल्कों में आप घूमे, कहीं नहीं मिला। वो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमें हम अब तो हमारे वजीर आजम ने भी ये कहा कि हमें IMF से लोन नहीं ट्रेड चाहिए, अब हम ट्रेड करेंगे पूरी दुनिया के साथ। जी। अब जयशंकर आ रहे हैं, हमें इनसे भी बड़ी अच्छी उम्मीद है कि खुदा करे कि ये भी कोई अच्छी सोच के साथ यहाँ आए, मोदी जी इनको अच्छी सोच के साथ भेजे कि ये मिलकर के काम करने की सर पोजीशन में अच्छी हम सोच लोग आए। के साथ जितने भी इससे मैं- वजीर आजम आए सब अच्छी अच्छी सोच- सोच के साथ ही आए। नहीं, वाजपेयी जी अगर भी ये अच्छी सोच के साथ आए थे, लेकिन आप कारगिल नहीं मिला समझ उनको। रहे। सिवाज अगर साहब, शंकर जी आए हैं, सिवाज अभी साहब, जयशंकर आ रहे हैं, खुदा करे कि देखो अच्छी बिल्कुल, नीयत से देखो आए। इरशाद साहब ये बात तो ठीक है, आपको सच्चाई तो देखनी चाहिए। भारत तो हरदम चाहता है कि अच्छे रिलेशन हो पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तान पाकिस्तान को भी नहीं एक बात चाहता, बता दिया कि अगर आतंकवाद और बातचीत क्या सोचेंगे वो नहीं होगा, और जब तक आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ये भी सच्चाई है कि अगर आज पाकिस्तान के हालात खराब हैं उसकी वजह पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद नहीं, फैला है वो कोई बाहर से नहीं आया। देखो सुन लो इरशाद साहब, देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके नेबर को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। और आज वही सांप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहा है। तो पहले पूछो कि ये आतंकवाद किया खड़ा किसने किया? वो आपने। जब बात आप बता रहे थे भारत की कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने $3 बिलियन के जो हाँ इन्वेस्टमेंट की है, मगर आप देखें उस इन्वेस्टमेंट को अभी कहाँ लेके गए। देखो आप सुन लो इरशाद साहब, अगर वो इन्वेस्टमेंट अभी हमने उसको पूरा कर, या तो आप बोल लो या हम बोल लें। देखो सच्चाई है, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इरशाद साहब, आपको ये समझना है वाकई भारत ने $3 बिलियन के करीब जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, भारत ने पार्लियामेंट हाउस बनाया अफगानिस्तान में, और जब तालिबान गवर्नमेंट आ गई तो पाकिस्तान ने सोचा सब बंद हो जाएगा और तालिबान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, मगर ऐसा तो नहीं हुआ।
आज की तारीख में पाकिस्तान के और तालिबान गवर्नमेंट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। वो क्यों? एक वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, पश्तून जो है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि वो एक प्रकार अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कोई बेस नहीं देते। हमारे जो 100 में से 43 प्रोजेक्ट पूरे हो गए थे, जो 57 प्रोजेक्ट्स हैं अब उनमें काम चल रहा है। तालिबान गवर्नमेंट कह रही है कि आप आके हमारे काम करो। तो सच्चाई है आज हमारे अफगानिस्तान के साथ वर्केबल रिलेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान अच्छा। भी डेवलपमेंट चाहता है। तो ये सच्चाई है कि देखो, अगर हम दूसरे के साथ डेवलपमेंट के साथ कार्रवाई करेंगे, वो देश चाहेगा कि आके करो। अभी हमारे पास मोहम्मद बिजू आए हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम चेंज करके, उनको पता है अगर उनको डेवलपमेंट चाहिए मालदीव में तो भारत का साथ चाहिए। तो ये सच्चाई है कि अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, अगर आप आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे और दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, अगर किसी ने मान लो फाइनेंस आपको ग्रे लिस्ट में डाला, वो तो भारत ने तो डाला नहीं, वो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डाला, वो डाला क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। तो जब तक आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो तब तक बुरी हालात खराब है। आईएमएफ ने लोन तो दिया आपको, मैं मानता हूं, मगर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन कितनी लगाई हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा। आपके लोग पहले ही डबल डिजिट में इन्फ्लेशन, उसके बाद और ज्यादा करेगा क्योंकि सब्सिडीज बिल्कुल खत्म होगी, बिजली में, गैस में और आपकी जो वाटर में सारी सब्सिडी कम कर दी आईएमएफ ने। तो ये एक कॉमन आदमी को तो बहुत पिंच होने वाला। मैं इस बात को जी। मानता हूं कि जो ये एससीओ मीटिंग है ये आप करा पाओगे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर डिप्लॉयड होगी। पाकिस्तान की अगर आर्मी डिप्लॉय होती है तो वो करा पाएगी। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़ देना चाहिए। आतंकवादी कोई गुड और बैड नहीं ठीक है, है इरशाद साहब, आतंकवादी इरशाद साहब आतंकवादी है। आप एक मैं बार ये फिर कहूंगा डिनायल मोड सवाल में तो- चले जाएंगे। आप नहीं, इरशाद denial इरशाद mode साहब में- डिनायल मोड में denial चले mode में जाएंगे, मुझे- लेकिन मुझे वो देखिए, तस्वीरें देखिए, सबने देखी हैं जब एक कट्टे आटे के लिए, एक बोरी आटे के लिए, और हमने आप सुन अफरा लीजिए। तफरी देखी है पाकिस्तान में। मैंने 10 मिनट शहबाज सर को सुना। अब जी, मुझे बताइए। सुनिए। शहबाज सर कह रहे थे कि जी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की काबुल में। मैं आपसे सिर्फ शहबाज साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग सड़क पे सोते हैं, आकर के काबुल में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, बांग्लादेश में जो है हिंदुस्तान के लोगों की तकदीर तो बदलो, उन बेचारों को टॉयलेट ही दे दो। इतने लोग सड़कों पे और खेतों में जाते हैं, आप अपने लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदलते? क्यों हंगामे करने के लिए, सर, पाकिस्तान में करने के लिए दूसरे भारत ममालिक में भारत में वो investment करते तस्वीर हैं, अब नहीं है, लेकिन और पाकिस्तान में जरूर है ये परेशान तस्वीर अभी करते भी। हैं, परेशान करते हैं काबुल को, परेशान करते हैं बंगाल को, परेशान करते हैं कश्मीर मकबूजा को। आप क्यों खुशहाल नहीं करते हिंदुस्तान के लोगों को? क्यों खुशहाल नहीं करते बंगाल आप सिखों को? भूले नहीं अभी तक। क्यों खुशहाल नहीं करे? क्यों खुशहाल नहीं करते अपने मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को? तो आप क्यों खित्ते के मामू तो नहीं लगते हैं? आपको चाहिए अपने मुल्क को संवारिए, अपने मुल्क को खुशहाल कीजिए, अपने जी। लोगों को गोयल साहब, नौकरियां दीजिए, गोयल साहब, बिजनेस दीजिए, यहाँ अपने पर उनको पाकिस्तान ये कीजिए, पाकिस्तान ना कि एमएल आप लोगों के घरों में देखिए पीएमएल-एन के नेता हैं। आज- जाहिर है मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई मजबूरी नहीं है जी। मेरी, मैं सच बोलता हूँ। अरे सर, आपकी मैं सत्ता सच है वहाँ बोलता हूँ पर, और इक़्तिदार हकीकत से वहाँ पर। बोलता हूँ। जी। इकबाल साहब, मैं एक एक करके बात करूंगा। जी। अगर ये हर सबको इकट्ठा बोलना है, ये फिश मार्केट नहीं, तो बोलिए, है आप बोलिए। आई होप कि फिश मार्केट नहीं है ये। जी, बोलिए। जी, आप कहिए, मेरे से क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप मेरे से, जिसके क्या कहना है, किसके बारे में बातचीत? पाकिस्तान के इरशाद साहब पाकिस्तान एमएल जी। पीएमएल-एन के नेता हैं, जो वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है जी, नवाज जी, शरीफ, जी, जी, जी। शहबाज शरीफ सरकार का। जी जी हाँ वो जी, कह हाँ रहे जी, हैं कि हिंदुस्तान में हालात बदतर हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं पहले देखिए, हाँ अपने जी, यहाँ हाँ। के हालात सही कहिए। देखिए, ऐसा फिर है कि लोगों मैंने की सोचा, फिर लोगों जी, की चलिए, जान बोलने झांकी। दीजिए, बोलने दीजिए गोयल साहब को। देखिए, मैंने सोचा ये था कि हम यहाँ पर बातचीत करने इकट्ठा हुए हैं जी। कि जो एससीओ की मीटिंग हो रही है, जहाँ हाँ, SCO पर की बात हो रही है। जी 15 साल के बाद में हमारे कोई एक विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, तो हम उसके बारे में बातचीत करते हैं कि हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ये पाकिस्तान की क्या ये हिंदू पाकिस्तान इंडिया का मामला करना है, तो वो तो मामला जो है बहुत पहले रिजॉल्व हो चुका है ये, और ये अभी इसके बारे में कोई कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। एटलीस्ट मेरे को कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी पूछने वाला होता है वो पहले पाकिस्तान का और भारत की इकोनॉमिक जो डाटा है
वही कंपेयर कर लेते हैं पहले कि पाकिस्तान जो है इस टाइम पर, सॉरी, भारत इस समय विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट मोर देन 7% है ये। अगर हम देखें अभी इस टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी दिक्कतें नहीं हैं, दिक्कतें हमारे भी हैं, अमेरिका की भी दिक्कतें हैं, यूके की भी दिक्कतें हैं, जितनी भी कंट्रीज है, चाइना की भी दिक्कत काफी ज्यादा है। चाइना में भी इकोनॉमिक एक तरह से स्टैग्नेशन हो गया है, उनको भी सोचना पड़ रहा है कि मार्केट कैसे एक्सपेक्ट की जाए। लेकिन फर्क ये है कि हम लोग अपनी दिक्कतों के ऊपर ध्यान दे करके उनका रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, रास्ता देखने का हमारा प्रयत्न होता है, कोशिश होती है। जी। अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरी दिक्कतें है ही नहीं, आप कबूतर की तरह आंख बंद करके आ जाए कि बिल्ली तो है ही नहीं, कैसे खाएगी मेरे को, तो बिल्ली आके खा